हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। क्या है गौर से सुनिए। डीएम साहब तवज्जो फरमाइएगा और कप्तान साहब, पूरे जुलूस मीलाद का एक मकसद है, एक शेर में हम कह के अपनी बात को समाप्त कर देंगे। हिंदू कहीं के हैं ना मुसलमान कहीं के हैं। आप लोग भी सुनिएगा, हिंदू कहीं के हैं ना मुसलमान कहीं के हैं, अरे दोनों यहीं रहेंगे, दोनों यहीं के हैं, दोनों यहीं रहेंगे, दोनों यहीं के हैं। हमें पहचानना है जो ताकत चाहे हमारे हिंदुस्तान के अंदर की हो और चाहे हिंदुस्तान के बाहर की हो, जो यहाँ की गंगा जमुनी तहजीब को अगर तोड़ना चाहता है और उसमें किसी तरह का खलल पैदा करना चाहता है, हम सारे भारतीयों का, हम सारे हिंदुस्तानियों का ये फर्ज है, सिर्फ जुलूस मीलाद के वक्त में नहीं बल्कि पूरे साल का साल, पूरी जिंदगी, हर हर लम्हा, जब भी आपको पता चले कोई समाज दुश्मन अनासिर, कोई शरारती तत्व कहीं पर भी देश के अमन अमान को खतरा लाहिक करना चाहता है, थानेदार साहब को, एसपी सिटी साहब को, एसएसपी साहब को, कलेक्टर साहब को, नहीं आप वहां तक पहुंच सकते। जिन लोगों की रसाई है, जनाब खालिद साहब कल से बड़ी मेहनत कर रहे हैं, इनका भी नंबर आपके पास है। आप किसी भी जरिए, पीछे हमारे इकबाल हाजी इकबाल साहब बैठे हुए हैं, तमाम तर गुड्डू भाई वगैरह, मैं नाम एक दो नहीं, सबका आप लोग अपनी जिम्मेदारी निभाइए और जहां भी हमारे मुल्क के अंदर कोई भी किसी तरह की बदनज़मी होती है, आप इस चीज का इरादा करिए और अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान करीमी है, आप लोग अहद लीजिए कि हम सब कुछ तो करेंगे मगर हिंदुस्तान की सालिमियत, हिंदुस्तान के तहफ़्फ़ुज़, भारत की एकता और अखंडता से हम कोई समझौता न कभी किया है न करेंगे। बस मेरी बात खत्म हो गई और मैं चाहूंगा कि साहब अगर कुछ दो शब्द कह देंगे तो मैं आपका एहसानों का माइक चालू है, 1 मिनट 2 मिनट। जी जी जी, ख्वाजा का हिंदुस्तान, बनारस के डीएम साहब, कप्तान साहब, कलेक्टर साहब, एसएसपी साहब, तमाम हाजिरीन जुलूस मोहम्मदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मंच पर उपस्थित इज्जत माफ मौलाना हसीन साहब, तमाम मोअज़्ज़िज़ हजरात, सबसे पहले तो मैं प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से, सभी अधिकारियों की तरफ से आज हमारे नबियों के नबी मोहम्मद साहब का ज़मीन पे आमद के दिन ईद उल मिलाद नबी के अवसर पर आप सबको पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूं। सुभान अल्लाह। आज का दिन कोई छोटा दिन नहीं है और बात करें इस पूरी कायनात की तो ईद उल अज़हा भी आता है और हमारा ईद उल फित्र भी आता है, लेकिन ईद उल मिलादुन नबी की बात करें तो सबसे बड़ा दिन है इंसानियत के लिए और इस कायनात को बचाने के लिए, एक दूसरे का भाईचारा कायम करने के लिए सबसे बड़ा कोई दिन है तो आज का दिन है। और केवल बनारस की बात नहीं, केवल हिंदुस्तान की बात नहीं, कोई मुल्क ऐसा नहीं होगा जहां पर आज ये खुशी का आलम ना मनाया जा रहा हो। आप एशिया की बात करें, यूरोप की बात करें, अमेरिका की बात करें, और हमारे तो इंडोनेशिया से लेकर अरब तक, और उसके बाद चाहे कनाडा हो और अमेरिका हो और मैक्सिको हो और उसके बाद साउथ अमेरिका हो, हर जगह आज इतना खुशी का दिन है कि सभी त्योहारों को ये फीका कर देता है। मैं अपने सबकी जानिब से सबसे पहले आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। इतना अच्छा मंजर आज देखने को मिला, मेरे लिए बनारस का ये पहला त्योहार था, लेकिन बाकी शहरों के कंपैरिजन में मैं इसको देखूं और बाकी जो मेरी अलग अलग जगह नौकरी रही है उसके कंपैरिजन में देखूं तो ऐसा खुश मंजर मैंने कहीं पहले नहीं देखा। आप लोग इस सब के तारीफ के पात्र हैं कि इतने जोर शोर से बढ़ चढ़ के आज आप लोगों ने यहाँ 4 चांद लगाए हैं और नबी की हम लोगों ने रवायत में आगे ये चीजें प्यार से और मोहब्बत के पैगाम को आगे फैलाने का काम किया है। इतने अच्छे अच्छे नारे सुनने को मिले। मैं तो चाहूंगा कि एक साथ फिर मेरे साथ एक बार नारा हम बुलंद करें। इतने अच्छे अच्छे नात सुनने को मिले और दिल को इतनी खुशी हुई कि यहाँ पे एक अलग ही मरहबा का इतना अच्छा ट्रेडिशन है। क्या बात है, पीछे पीछे बोलेंगे
सरकार की आमद, मरहबा, दिलदार की आमद, मरहबा, काका की आमद, मरहबा, दाता की आमद, मरहबा, सब झूम के बोलो, मरहबा, लब चूम के बोलो। मरहबा। शुक्रिया। इतना अच्छा अच्छा नाच, क्या छोटे बात छोटे है, बच्चे। किसी का जन्मदिन जब होता है तो छोटा छोटा बच्चा उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए जाता है, तो पहले 3-4 दिन से तैयारी करने लगता है कि मेरे दोस्त का जन्मदिन है और मेरे मित्र का जन्मदिन है, मैं क्या पहनूंगा, मैं क्या गिफ्ट दूंगा। आज इन छोटे छोटे बच्चों को अलग अलग व्हीकल्स में बैठे हुए देखा। छोटे छोटे बच्चे अपना, चाहे दीनी झंडा हो चाहे देश का झंडा हो, उसको देख के हम लोगों को लगा इतने गुब्बारे जो कहीं किसी शहर में देखने के लिए नहीं मिलते हैं। पूरा जैसे कहें कि पूरा आमद का दिन है और जन्मदिन है, उसको मनाने की जो तैयारी होती है, दिल से खुशी होती है, वो चेहरे पे रौनक आज सबको देखने को मिली। और ये बेहतरीन जलसा आपके ही द्वारा हो पाया है। मुझे नहीं लगता कि किसी और शहर में ऐसी रौनक से क्या बात है, क्या बात है, वाह। अब पैगंबर की बात है तो नबियों के नबी इस धरती पे आए ही इसलिए कि जब इंसान के खून का प्यासा हो रहा था और कबीले कबीले से लड़ रहे थे, इंसान एक दूसरे की जमीन के लिए लड़ रहा था, इंसान एक दूसरे की दौलत के लिए लड़ रहा था, तो रेगिस्तान में आज ही के दिन एक छोटा सा दिया जला। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और वो दिया कब आफताब बन गया देखते देखते, वो आप देख रहे हैं 1500 साल होने को आ गए और वो आफताब की रोशनी अपने आप सबको सराबोर करती चली जा रही है और इंसानियत और भाईचारे का पैगाम देती चली जा रही है। आज समय आज उसी का आया है कि मोहम्मद साहब ने जो हमें रास्ता दिखाया हम उसको भी ना भूलें। उनका तो धरती पे जन्म ही इसलिए हुआ था कि आदमी से जो रूठ गया है, आदमी सब कुछ भूल के इतनी फिजिकल चीजों में एंगेज हो गया है कि छोटी छोटी जमीन के टुकड़े के लिए लड़ रहा है, छोटी छोटी अपनी रियासत के लिए लड़ रहा है और दौलत के लिए लड़ रहा है। उन सबको भुला के एक इंसानियत का पैगाम दें। उन्होंने तो रास्ता ही इंसानियत का दिखाया और सबसे बड़ी 2 ही चीजें उन्होंने सिखाई, इंसानियत और कुर्बानी। बेशक इंसानियत इस चीज के लिए कि हम उस हर शख्स को जिसके अंदर भी आत्मा है उसको अपना भाई समझें, कभी भी किसी का दिल ना दुखाएं। क्या बात है, और कुर्बानी इसके लिए कि दूसरे की खुशी के लिए अपने अंदर जो सबसे प्यारी चीज है उसको भी कुर्बान रखने की ताकत रखें। सुभान अल्लाह, क्या बात। इतना पाक रमजान का महीना आता है, यही सिखाता है कि हम लोग अपने शरीर को छोड़ के, हम लोग अपनी फैमिली को छोड़ के और हम लोग अपनी सारी जो फिजिकल ऐश्वर्य सुख साधन संपत्ति होती है उसको छोड़ के हम लोग उनके बारे में सोचें जिनके बारे में अल्लाह ने उनको अभी तक वो नहीं बख्शा है। उसको हम लोग लास्ट आदमी तक अटेंड करें, उस तक हम लोग अपनी जरूरत की चीजें पहुंचाएं और खुद का सुख साधन छोड़ के उसकी मदद करनी पड़ने की जरूरत हो तो उसकी मदद के लिए दौड़ के आगे आएं। तो कुर्बानी का त्योहार, कुर्बानी का जो पैगाम है वो मोहम्मद साहब का ही दिया हुआ है और आज इतना बुलंद है कि सब लोग उसको पालन करते हैं। इसी तरह इंसानियत का पैगाम, जैसे मौलाना साहब ने अभी अपनी तकरीर में कहा कि इंसानियत ही है जो सबको जिंदा रखे हुए है। इंसानियत बचेगी तो सब बचेंगे और इंसानियत नहीं रहेगी तो कोई नहीं रहेगा। जानवर आपस में लड़ते हैं और जानवरों में लड़ लड़ के कब किसको कोई मार देता है, कब किसको कोई खा जाता है, कौन किसकी मानता है, कुछ नहीं कह सकते। अगर इंसानियत की केवल एक ये नेकियत खत्म हो जाए तो हमारे बीच में कुछ नहीं बचता है और उस इंसानियत को ही जिंदा हम लोगों को रखना है। इसीलिए मोहम्मद साहब इस धरती पे आए थे और चूंकि वो आज आए थे तो यही पैगाम अब हमको अपने अपने घर पे भी लेके जाना है। निश्चित रूप से सब कर ही रहे हैं लेकिन और करने का वक्त आ गया है। थोड़ी सी एक टेस्ट की हमको घड़ी महसूस हुई है पिछले 2-4 दिनों में, लेकिन वो इतनी छोटी है कि इंसानियत के लफ्ज के आगे बहुत उसका छोटा वजूद है। हम लोग देश का झंडा आप देख रहे हैं, जितने दीनी झंडे नहीं उससे ज्यादा तो देश के झंडे हैं। तीनों रंग मिले हुए हैं और उसी रंग में सारे के सारे लोग सराबोर हैं। आज इंसानियत के नारे के साथ साथ हिंद के नारे का भी समय है और हिंदुस्तान के नारे का भी समय है और मेरा मानना है कि सब इससे तारुफ रखते हैं कि जो भाईचारा हम आपस में कायम करें वो घर घर तक पहुंचे। आज किसी को मन से यह नहीं लगना चाहिए कि हम लोग किसी भी तरह एक दूसरे से मनमुटाव के उसमें हैं या किसी भी तरह एक दूसरे से नाराज हैं। आज नाराजगी का भी समय नहीं है और ये खुद के साथ एक जाति होगी कि अगर आज हम किसी के साथ नाराज हो जाएं। नबी का जन्मदिन है और नबी के जन्मदिन के दिन आज कोई नाराज हो जाए तो मुझे लगता है खुद के साथ भी जाती है और सभी जानने वालों के साथ जाती है। सबको दिल खोल के ये दिन मनाना चाहिए, उनके संदेश पहुंचाने चाहिए। उनका जो पैगाम है अगर हमने नहीं पहुंचाया तो एक तरफ से हमारी भी ना जिम्मेदारी होगी कि कहीं ना कहीं हम लोग जिस चीज के लिए वो धरती पे आए थे वो चीज तो भूल गए और खाली त्योहार भी मनाते रह गए। तो आज जिनकी नाराजगी है उनकी नाराजगी भी दूर करने का समय है, एक दूसरे को गले लगाने का समय है, भाईचारा रखने का समय है,
हिंद को और ज्यादा मजबूत करने का समय है। भाईचारा और हिंद जितना मजबूत होगा, इंशाअल्लाह हम लोग सारे के सारे उतने ही मजबूत होंगे। बेशक। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मौलाना साहब का। कल उन्होंने रिक्वेस्ट की कि सब लोगों के साथ आए, मिले। हम लोग अभी एसएसपी साहब और हम लोग शहर में नए हैं, बहुत हमारी इच्छा थी कितने लोगों से एक साथ मिलने का अवसर मिलेगा। हम सुबह 7 बजे ही आ गए थे, सारा जुलूस हमने देखा, सब लोगों की इतनी शानो शौकत रिवाज सब देखे और हमसे रहा नहीं गया कि यहाँ पे आए और सब लोगों के साथ एक साथ मिलके एक साथ एक दूसरे को देखें। तो मैं आपका शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पे बुलाया और आगे भी ऐसे ही त्योहार मनाते रहे हम लोग, आगे भी इसी तरह हमारे ट्रेडिशंस हम लोग कायम रखते रहें और आगे भी हम लोग इसी तरह इंसानियत के लिए आगे बढ़ेंगे, हिंद के लिए आगे बढ़ेंगे, हिंदुस्तान के लिए आगे बढ़ेंगे, भाईचारे को कायम रखेंगे और इस पूरे के पूरे जो खुशी का माहौल है इस माहौल को भी कायम रखेंगे। आगे भी ऐसे ही त्योहार मनते रहें। इंतजामिया के साथ साथ जितने लोग भी जुड़े हैं, इसके सारे के सारे ऑर्गेनाइजर्स, जितने वॉलंटियर्स हैं, कोई बिस्कुट बांट रहा था, कोई ब्रेड बांट रहा था, कोई नान बांट रहा था, कोई पानी पिला रहा था, आप उनकी सेवा देखिए कि हजारों लोग सड़कों पे हैं पर सेवा करने वाले लोग उन सबकी मैं तारीफ करना चाहूंगा कि सुबह सुबह घर से निकल के अभी तक लोग लगे हैं। मैं सड़कों से इधर से जिस भी रास्ते से आया, सब एक दूसरे के लिए दिल खोल के एक दूसरे के लिए तोहफा देने में लगे हैं। जैसे नबी का जन्मदिन, उनका खुद का जन्मदिन हो और उनके खुद के किसी परिवार का जन्मदिन हो, इस तरह दिल खोल के सब लोगों की सेवा कर रहे हैं। उनकी मैं तारीफ करना चाहूंगा जिन्होंने आज के इस जुलूस को इतना ज्यादा सफल बनाया और आगे भी इसी तरह कंधे से कंधा जोड़कर ऐसे ही भाईचारे का पैगाम देकर हम आगे बढ़ते रहें। ये केवल कोइंसिडेंस नहीं है कि आज हमारे सिख साहिब जो गुरु नानक देव जी हैं उनका भी 550वां प्रकाश उत्सव का जुलूस है। 2 दिन बाद हिंदुओं का त्योहार है देव दीपावली का। देव दीपावली के त्योहार के बारे में माना जाता है कि देवता धरती पे उतरते हैं और दियों की दीपावली देखते हैं। तो आज का दिन जब नबी धरती पे उतरे हैं, परसों का दिन जब देवता धरती पे उतरे हैं, ये कोइंसिडेंस नहीं है। देवता और नबी हमारे पैगंबर खुद चाहते हैं कि एक साथ धरती पे आके हम एक साथ भाईचारे का पैगाम दें, एक साथ सब लोगों को एक साथ रखें। ये कोइंसिडेंस नहीं है कि 2 दिन के अंदर अंदर दोनों त्योहार आए हैं। ये सीधा सीधा पैगाम है अल्लाह का कि सब लोग हमारे ही भाई हैं, चाहे कोई भी किसी संप्रदाय को मानता हो, धर्म को मानता हो, फिरके को मानता हो, लेकिन अल्लाह की जो सिखाइश है, अल्लाह ने जो सिखाया है, अल्लाह का जो पैगाम है वो एक है, वो हर धर्म का एक है और वो जोड़ना सिखाता है, लोगों के साथ भाईचारा सिखाता है और लोगों को गले मिलना सिखाता है। तो इसी मुबारकबाद के साथ मैं दोबारा शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आप लोगों ने बुलाया, इतनी तवज्जो दी और हमारे आते ही इतने भाइयों से मिलने का, रूबरू होने का मौका मिला। आगे भी हम इसी तरह कंधे से कंधा मिला के सब भाइयों के सभी जलसों में, सभी कार्यक्रमों में शामिल होंगे। और एक बार फिर यही गुजारिश कि जो नबी का पैगाम है, हमारे मौलाना मोहम्मद साहब का जो पैगाम है, हमारे पैगंबर का जो पैगाम है, वो घर घर तक पहुंचे, दिल दिल में उसका घर हो और ये जो खुशी आज के दिन है, ये खुशी पूरे वर्ष तक कायम रहे। धन्यवाद, शुक्रिया।